Priyanka Tibrewal, your response to what is being stated here by Jairam Ramesh. He's saying this is nothing but vendetta, politics and misuse of the agencies, something that we heard Mr. Robert Vadra say this morning as he was going into the ED office. Priyanka. Well, they may call it a political vendetta, but all we see is the agencies are doing their job independently. Whatever the agencies are doing will be put up before the courts of law. The courts would see what is there in the charge sheet, whether they are being able to satisfy whatever they are claiming in the charge sheet or not. See, it is so very evident over here that a company which started with a paid-up capital of 5 lakh was later acquired, which had properties and everything, shareholding worth 5,000 crore. So now there is a question that there has been misappropriation of funds, there has been criminal misappropriation. Now they need to answer on it. So that is whatever has come on inquiry, that is all on papers. That is what the ED has, for that reason, Sudha Mishra, filed a charge sheet against. I want Sudha Mishra to respond to you. Sudha Mishra, चार्ज शीट फाइल की गई है, 2000 करोड़ के अमाउंट की रेफरेंस भी दी गई है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी और कैसे की गई थी इसकी डिटेलिंग दी गई है। यंग इंडिया एजेएल की जो ट्रांजैक्शंस है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं और बीजेपी प्रवक्ताओं का कहना है कि सब कुछ कानूनी प्रक्रिया के तौर पे किया जा रहा है, ये पॉलिटिकल एलिगेशंस लगाना गलत है। क्या जवाब देंगे सुधा मिश्रा? की भी सीमा होती है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं। तो ये हिपोक्रेसी की सीमा आप देख रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम, इकबाल मिर्ची, जो लोग इस देश को लूट के कहां से कहां है, उन पर कोई चार्जशीट दाखिल भी नहीं हो पाती है और उनकी संपत्ति कभी जांच के घेरे में भी नहीं आती है। इस देश की हिपोक्रेसी यही कहती है, क्योंकि जाहिर सी बात है, इनको पता है कि जिस तरह से गुजरात में राहुल जी का जिस तरह से इन पे जोरदार हमला हुआ है उसका पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ईडी हो गई, चाहे सरकारी महकमों के इशारे पे काम करे जितनी एजेंसियां हैं वो सरकारी महकमों के पे ही चलती हैं कि क्या वो कह रहे हैं, क्या करना है। ये मात्र इनका वो डर है जो प्रधानमंत्री जी के बयानों में और ईडी की कार्रवाई में दिख रहा है। आप जानते हैं अरुण जेटली जी का बयान आया था, जिन्होंने हिराल के मसले पे क्या कहा था, इन लोगों को देखना और पढ़ना चाहिए, बहुत जरूरी है देखना और पढ़ना। दिक्कत इस बात की है कि जानते ही नहीं कि इनके जो अपने बड़े थे, जिन्होंने इस देश की पॉलिटिक्स में अपना योगदान दिया है, जिन्होंने इनको बैठाया है, वो क्या कहते थे, उनकी बात को सुनना, पढ़ना, समझना कुछ है ही नहीं। सुधा जी, लेकिन फैक्ट ये भी है कि ये चाहे राहुल गांधी की बात करें चाहे सोनिया गांधी की बात करें, दे आर आउट ऑन बेल। केस की प्रक्रिया काफी टाइम से चल रही है। इट इज अ प्रोसीजर दैट इज बीइंग फॉलोड, इज व्हाट द गवर्नमेंट इज सेइंग। सब कुछ मैंने सुन लिया, लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ईडी को कितनी बार धक्का लगा चुकी है, धक्का लगा चुकी है उसके किए गए कारनामों पे, ये आप भी जानते हैं। तो हम भी जानते हैं कि किसी को फंसाना कितना आसान इस देश में हो गया है और जो देश को लूट रहे हैं उनको किस तरह से आजाद छोड़ देना कितना आसान हो गया है, ये सबको पता है। कुछ छुपा लेकिन इस केस को मैम, इस केस को अभी तक किसी कोर्ट ने इस केस पे इंटरवीन करा नहीं है। आई वुड लाइक टू ब्रिंग इन फैक्ट मिस्टर सबरवाल ऑन दैट। सत्य सबरवाल, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू द कांग्रेस स्पोक्सपर्सन who says that this is nothing but vendetta? Your response? Yeah, certainly, sir. This reminds me a Latin maxim: "Dura lex sed lex." Law is harsh, but it is the law. It is equal for everyone. There is no relaxation given to any accused in the matter. It is pending in court. It is pending for cross-examination. It is only stayed for a very simple thing, that a cross-examination be stayed because we were introducing certain documents. Investigation is not stayed. It is still pending. It's going on. And rightly so, sir. This property is worth 5,000 crores. I'm telling you, very conservative estimate. Worth 5,000 crores. All right. And that has been seized by enforcement directly. Rightly so. These are proceeds of crime. Absolutely, they are. Prima facie court has made out a observation: criminal breach of trust, criminal misappropriation of property. In fact, criminal breach of trust by a public servant will also be introduced very in the next stage when charges will be framed under 409 IPC earlier. All right, we'll have to leave it there. We're out of time. Sudha Mishra ji, I'd like to thank you, Priyanka Tibrewal, Satya Sabharwal and Bhavtosh Singh for joining us. We're going to continue reporting on this story. All the biggest reactions breaking right here on Times Now. For the moment, slipping into a very quick break. More news and updates in just a few moments.